हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 2 चित्रकला के मूल आधार, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला के तत्वों को। चित्रकला के चित्र के तत्व। चित्रकला मनुष्य के विचारों को दृश्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती है और इस अभिव्यक्ति को संयोजित ढंग से प्रस्तुत करने में कला के तत्वों का योगदान होता है। कलाकृति इन तत्वों की संयोजनात्मक रूप व्यवस्था होती है और एवं इस संयोजन को आकर्षक बनाने में निम्न तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें चित्रकला के मूल तत्व कहा जाता है। तो ये जो है कुल जो तत्व होते हैं वो 6 होते हैं। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि चित्रकला में कितने तत्व होते हैं? 6 होते हैं। पहला रेखा, दूसरा रूप, तीसरा रंग, चौथा तान, पांचवा पोत और छठा है अंतराल। जिसमें से सबसे पहले जो तत्व है वह है रेखा। कला सृजन में रेखा दृश्य अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सरल एवं महत्वपूर्ण माध्यम है। यह सरल भी और महत्वपूर्ण भी है। रेखा को हम चित्रकार के भावों की अभिव्यक्ति का प्राचीनतम आधार भी मान सकते हैं। यह दृश्य संप्रेषण का प्राथमिक साधन है। यह दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई बिंदु है एवं रेखा 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं के बीच का विस्तार है और कई बिंदुओं के जुड़ाव या बिंदुओं के पंक्तिबद्ध समूह से रेखा बनती है। किसी भी चित्र में रेखा का प्रतीकात्मक महत्व होता है और वह रूप की अभिव्यक्ति व प्रवाह को अंकित करती है। तो जो बिंदुओं के पंक्तिबद्ध समूह को रेखा कहते हैं। इस तरह से कुछ ऐसा ही इस अक्षरशः यही तो नहीं पूछा गया था, लेकिन कुछ इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन नेट में आ चुका है कि जो बिंदुओं के अंतरंग कुछ ऐसे करके आया था, समूह को रेखा कहते हैं इस तरह का। तो ये ध्यान रखेंगे कि बिंदुओं के जुड़ाव या बिंदुओं के पंक्तिबद्ध समूह से रेखा बनती है और यह दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई है, किंतु मतलब महत्वपूर्ण भी है। और इसमें जो है रेखा का प्रतीकात्मक महत्व होता है चित्र में। रेखाओं का वर्गीकरण। रेखाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है रूप का सृजन एवं भावों की अभिव्यक्ति। प्रत्येक रेखा के कुछ सामान्य प्रभाव होते हैं जिनका संबंध हमारी मनोदशा एवं संवेदनाओं से होता है और चित्र रचना में कलाकार इन रेखीय गुणों का लाभ उठाता है। रेखाएं विभिन्न प्रकार की मानी गई हैं। तो जो रेखाएं होती हैं उनका कई प्रकार की होती हैं और उनका साथ ही प्रभाव भी होता है। पूछा भी जाता है कि पूछ लेगा खड़ी लंबवत रेखा का क्या प्रभाव है, तो महत्वाकांक्षा है, ऐसे करके क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी जो हमारी रेखा है वो क्या प्रभाव उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे सीधी, खड़ी या लंबवत रेखा। सीधी खड़ी रेखाएं ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन के प्रतीक हैं, जैसे पेड़ सीधा खड़ा होता है, व्यक्ति खड़ा होता है आदि। ये रेखाएं हमारे मन में उच्चता, महत्वाकांक्षा, दूरता, गौरव, अभिजात्य, स्थिरता एवं शाश्वतता की अनुभूति जगाती है। फिर दूसरी है सीधी, पड़ी या क्षैतिज रेखा। लंबवत रेखा आकार को आधार प्रदान करती है। ये देखिए कुछ अलग हो रहा है। जो हमारी सीधी खड़ी रेखा होती है वो तो ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है, लेकिन जो हमारी लंबवत रेखा है वह रेखा को क्या प्रदान कर रही है? तो आधार प्रदान कर रही है। और उसके बाद मनुष्य विश्राम और सुप्तावस्था में क्षैतिज स्थिति में होता है। ये रेखाएं मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि भाव की द्योतक हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारी सीधी पड़ी हुई है तो वो सुप्तावस्था में हो ही जाएगी, विश्राम शांति का हो ही जाएगा, निष्क्रियता की है ही। जब सीधा पड़ा रहेगा तभी तो संतुलन होगा। संतुलन का भी थोड़ा ये अलग है, ये भी ध्यान रखेंगे कि संतुलन, क्षैतिज रेखा या सीधी पड़ी रेखा संतुलन का भी प्रभाव डालती हैं और मौन आदि भावों का भी द्योतक होती हैं। तिरछी या कर्णवत रेखा। ये रेखाएं अंतराल में तिरछी व आड़ी खींची जाती हैं, अतः कर्णवत कही जाती हैं। ये रेखाएं गति, तीव्रता, उत्तेजना, व्याकुलता, नाटकीयता आदि भावों का संचार करती हैं। तो जो तिरछी या कर्णवत रेखा होती हैं प्रमुख रूप से नाटकीयता, व्याकुलता की ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट है कोणीय रेखा। ये रेखाएं शीघ्रता से दिशा परिवर्तित करती हैं, वे कोणीय रेखाएं कही जाती हैं। ये रेखाएं असुरक्षा,
स्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता व आघात के भावों को प्रस्तुत करती है। जो कोणीय रेखा आघात प्रस्तुत कर रही है, असुरक्षा, अस्पष्टता, मतलब जो कोणीय रेखा होती है थोड़ा निगेटिव सेंस में, संघर्ष, क्षणिकता, आघात, तो जो भी चीज़ है वो उसका थोड़ा सा निगेटिव सेंस है। और शीघ्रता से दिशा परिवर्तन भी होता है। क्षणिक है, जब क्षणिकता है तभी तो सीधा दिशा परिवर्तन हो रहा है शीघ्रता से। एक पुंजीय रेखा, ये रेखाएं शोभा, प्रसार, स्वच्छंदता, लिप्तता, अभिलाषा आदि की द्योतक होती है। तो जो हमारी एक पुंजीय रेखा होती है वो स्वच्छंदता, लिप्तता, लिप्त रहना किसी चीज़ में, अभिलाषा आदि भावों की द्योतक होती है। चक्राकार जो रेखाएं होती हैं, वृत्ताकार व कुंडलित सर्पाकार रेखाएं। अब चक्राकार का अन्य नाम हो गया वृत्ताकार या और कुंडलित, मतलब जो कुंडलित भी जब आएगा या वृत्ताकार आए तो भी वो चक्राकार का ही हम ध्यान रखेंगे कि अन्य अलग तरह से अगर पूछना होगा तो कुंडलित रेखाओं का क्या प्रभाव है, तो भी यही होगा जो चक्राकार का होगा। तो वृत्ताकार व कुंडलित रेखाएं सर्पाकार रेखाएं चक्राकार रेखाओं के अंतर्गत आती हैं। ये रेखाएं गति, उत्तेजना, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता व पूर्णता आदि की द्योतक होती हैं। फिर आ जाएंगी प्रवाही रेखाएं, लयात्मक व प्रवाहयुक्त रेखाएं, जैसे नदी की प्रवाहयुक्त व लयात्मक रेखाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ये रेखाएं गति, माधुर्य, लावण्य आदि भावों को दर्शाती हैं। तो जो हमारी प्रवाही रेखा होती है इसमें एक तरह का प्रवाह दिखता है, जैसे नदी का प्रवाह। और रेखा भी एक प्रवाही, लावण्य, मधुर आदि भावों को, गति, माधुर्य, लावण्य आदि भावों को दर्शाती है। तो ये हमारी आज का जो तत्व था वो हमने पढ़ा, रेखा पहला तत्व। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रूप के बारे में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।